आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं एक कुत्ते को आना पड़ा भगवान श्री राम से न्याय मांगने, और फिर जो हुआ उसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आप देख रहे हैं भक्ति मन, तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। यह कहानी उस समय की है जब देश में राम राज्य था। भगवान श्री राम अपने दरबार में लोगों की समस्याओं का समाधान करके लोगों को न्याय दिलाते थे। एक बार की बात है, भगवान श्री राम का दरबार दिन भर सबकी समस्याओं को सुलझाने के बाद दरबार की कार्यवाही समेटा जा रहा था। लोग अपनी अपनी समस्याओं को समाधान लेकर वापस अपने घर जा रहे थे। तभी प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बाहर जाकर यह देखने को कहते हैं कि बाहर जाकर देखो कोई न्याय पाने के लिए बचा तो नहीं है। यह सुनकर लक्ष्मण जी तुरंत बाहर जाते हैं और देखते हैं उन्हें बाहर कोई नहीं दिखाई देता है। इसलिए वह वापस आकर दरबार में भगवान श्री राम को बताते हैं कि प्रभु बाहर कोई नहीं है। यह सुन प्रभु श्री राम कहते हैं, जाओ लक्ष्मण, एक बार फिर जाकर देखो कोई न्याय पाने के लिए खड़ा तो नहीं है। यह सुनकर लक्ष्मण जी बड़े अचंभित हो जाते हैं कि अभी उन्होंने बताया कि बाहर कोई नहीं है, फिर भी भगवान श्री राम कह रहे हैं कि जाओ बाहर देख कर आओ कोई खड़ा तो नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी फिर बिना देर किए भगवान श्री राम की आज्ञा मानकर बाहर देखने जाते हैं। वह इधर उधर देखकर वापस ही लौट रहे होते हैं कि उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ती है। उस कुत्ते के सिर पर चोट लगी होती है। वह कुत्ते से उस चोट लगने का कारण पूछते हैं। तब लक्ष्मण जी को देख कुत्ता खुश हो जाता है। वह लक्ष्मण जी से कहता है कि वह भगवान श्री राम के दरबार में आया है, वह उनसे न्याय मांगना चाहता है। यह सुनकर लक्ष्मण जी उस कुत्ते को श्री राम के दरबार में ले आते हैं। कुत्ते ने आकर भगवान श्री राम को प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ बेवजह हिंसा हो गई है। मैं चुपचाप बैठा हुआ था। सर्वथा सिद्ध नामक एक व्यक्ति आया और बिना किसी वजह मेरे सिर पर छड़ी से वार किया। मैं तो बस चुपचाप बैठा हुआ था। मैं न्याय चाहता हूँ। भगवान श्री राम ने पूरी बात सुनी और फिर बात अपने मंत्री और दरबारियों को सामने रखी। भिखारी को क्या सजा दिलानी चाहिए यह पूछने लगे। इस पर सबने कहा कि यह अलग मामला है, इसमें एक मनुष्य और एक जानवर है, इसलिए इस समस्या पर सामान्य कानून लागू नहीं होगी। इसलिए राजा होने के नाते यह आपका अधिकार है कि आप फैसला सुनाएं। फिर राम ने कुत्ते से पूछा, तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? कुत्ता बोला, हाँ, मेरे पास इस व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त सजा है। वह क्या बताओ? कुत्ता बोला, इसे कालिंज मठ का मुख्य महंत बना दीजिए। भगवान राम ने कहा, तथास्तु, और भिखारी को प्रसिद्ध कालिंग मठ का मुख्य महंत बना दिया गया। भगवान श्री राम ने उसे एक हाथी दिया। भिखारी इस सजा से बहुत प्रसन्न होते हुए हाथी पर चढ़कर खुशी खुशी मठ की ओर चल दिया। दरबारियों ने कहा, यह कैसा फैसला है? क्या यह कोई सजा है? वह आदमी तो बहुत खुश है। फिर राम ने कुत्ते से पूछा, क्यों नहीं तुम इसका मतलब बताते हो? कुत्ते ने कहा, पूर्व जन्म में मैं कालिंजर मठ का मुख्य महंत था और मैं वहाँ इसलिए गया था क्योंकि मैं अपने आध्यात्मिक कल्याण और उस मठ के लिए सच्चे दिल से समर्पित था, जिसकी बहुत से दूसरे लोगों के आध्यात्मिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका भी थी। वहाँ खुद के और हर किसी के आध्यात्मिक कल्याण के एक संकल्प के साथ वहां गया और मैंने इसकी कोशिश भी की। मगर जैसे जैसे दिन बीते धीरे धीरे दूसरे के चिटपुट विचारों ने मुझे प्रभावित करना शुरू कर दिया। मुख्य महंत के पद के साथ आने वाले नाम और ख्याति ने कहीं न कहीं मुझ पर असर डालना शुरू कर दिया। कई बार मेरा अहम काम करता था। कई बार मैं लोगों के सामान्य स्वीकृति का आनंद उठाने लगा था। लोगों ने मुझे एक धर्म गुरु की तरह देखना शुरू कर दिया। अपने आनंद में मैं जानता था कि मैं धर्म गुरु नहीं हूँ, मगर मैंने किसी धर्म गुरु की तरह वर्ताव करना शुरू कर दिया और उन सुविधाओं के मांग करना शुरू कर दिया जो आमतौर किसी धर्म गुरु को मिलनी चाहिए। मैंने अपने संपूर्ण रूपांतरण की कोशिश नहीं की, मगर उसका दिखावा करना शुरू कर दिया और लोगों ने भी
मेरा समर्थन किया। ऐसी चीजें होती रही और धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरे प्रतिबद्धता घटने लगी और मेरे आसपास के लोग भी कम होने लगे। कई बार मैंने खुद को वापस लाने की कोशिश की, मगर अपने आसपास जबरदस्त स्वीकृति को देखते हुए मैं कहीं खुद को खो बैठा। इसलिए यह उसके लिए सबसे अच्छी सजा है। उसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दीजिए। प्राचीन काल में इस देश के उत्तरी भाग में एक बहुत प्रसिद्ध मठ था जिसे कलिंजर के नाम से जाना जाता है। कलिंजर मठ उस समय के एक प्रसिद्ध मठ था। यह रामायण काल के पहले की बात है। रामायण के मतलब है लगभग 5000 साल पहले भगवान राम के आने से पहले भी कलिंजर मठ का खूब नाम था। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए भक्ति मन। धन्यवाद।